Maths classes. We are starting chapter 5 Lines and Angles exercise 5.1 question number 7. So please like, share and subscribe कविता मैथ्स क्लासेस. आज यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर. अब इस क्वेश्चन का मतलब समझेंगे कि इस क्वेश्चन में करना क्या है. इस क्वेश्चन में गिवन है कि या टू एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं यदि वो एक्यूट एंगल हो या ऑब्ट्यूस एंगल है या राइट एंगल्स हैं, तो क्या वो सप्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं. अब सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या है. सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब है कि यहाँ पर जब टू एंगल्स को सम करेंगे और उसका सम 180 डिग्री के इक्वल आता है तो वो होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स. तो यहाँ पर सबसे पहले एक्यूट एंगल लेंगे. अब एक्यूट एंगल क्या होते हैं. एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 0 से बड़े होते हैं एंड 90 डिग्री से छोटे होते हैं, वो होते हैं एक्यूट एंगल. अब यहाँ पर अगर दो एक्यूट एंगल लेते हैं और उनका जो सम होगा क्या वो 180 डिग्री के बराबर होगा तो वो होगा सप्लीमेंट्री एंगल. अब यहाँ पर 0 से 89 तक के जितने भी एंगल होंगे वो होंगे एक्यूट एंगल. तो यहाँ पर अगर 89 और 89 को सम करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा. 89 को सम करेंगे तो 178 आएगा जो 180 डिग्री के इक्वल नहीं है. 178 आया जो 180 डिग्री के इक्वल नहीं है. जब टू एक्यूट एंगल का सम करते हैं तो वो 180 डिग्री से कम ही आएगा, तो वो यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल नहीं हो सकता. सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब है कि क्या उसका जो सम होगा 180 डिग्री के बराबर होगा तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होगा. बट यहाँ पर टू एक्यूट एंगल लेने पर इसका जो सम आया है 178 आया है जो 180 डिग्री के इक्वल नहीं है, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल नहीं होगा. तो यहाँ पर आंसर में क्या लिखेंगे. नो. आंसर में यहाँ पर लिखेंगे नो. और इसका मतलब है टू एक्यूट एंगल्स कैन नॉट फॉर्म सप्लीमेंट्री एंगल्स एज दियर सम विल बी लेस देन 180 डिग्री. अब लेते हैं यहाँ पर ऑब्ट्यूस एंगल. ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब है ऑब्ट्यूस एंगल. अब ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं जो 0 से ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं 90 डिग्री से बड़े होते हैं एंड 180 डिग्री से छोटे होते हैं, तो वो होते हैं ऑब्ट्यूस एंगल. 0 से 90 डिग्री से 90 से 179 तक के जितने भी एंगल होंगे वो होंगे ऑब्ट्यूस एंगल, वो होते हैं ऑब्ट्यूस एंगल. तो यहाँ पर अगर टू ऑब्ट्यूस एंगल लेंगे और उनका सम देखते हैं कि वो 180 डिग्री के इक्वल आता है या नहीं. तो यहाँ पर अगर दो ऑब्ट्यूस एंगल लेंगे और उनका जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर होगा या नहीं. तो 91 एंड 91 अगर लेते हैं और दोनों को सम करेंगे तो यहाँ पर आएगा 183 जो नॉट इक्वल टू 180 डिग्री. तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है. इसका मतलब है यदि टू ऑब्ट्यूस एंगल लेते हैं और उनका सम करते हैं तो वो 180 डिग्री से बड़ा होगा, तो इसका आंसर होगा नो. इसका आंसर आएगा नो. जब दोनों को सम करेंगे तो 180 डिग्री से बड़ा ही होगा. ये सबसे छोटा नंबर यहाँ पर लिया है और अगर इससे और बड़ा लेंगे तो इसका जो सम है वो और भी बड़ा होगा. तो हमेशा ऑब्ट्यूस एंगल को जब सम करते हैं टू ऑब्ट्यूस एंगल को तो 180 डिग्री से बड़ा आएगा. तो यहाँ पर आंसर में लिखेंगे नो. टू ऑब्ट्यूस एंगल कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री एंगल्स एज दियर सम विल बी मोर देन 180 डिग्री. अब लेते हैं राइट एंगल. अब राइट एंगल लेते हैं. राइट एंगल क्या होते हैं. राइट एंगल वो होते हैं जिनका जो राइट एंगल का होता है जो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं उसे राइट एंगल कहते हैं. अगर यहाँ पर 90 प्लस 90 करेंगे तो ये 180 डिग्री के बराबर होगा, तो 180 के बराबर यहाँ पर आएगा. दोनों का सम करेंगे तो यहाँ पर आंसर में क्या लिखेंगे. यस. आंसर में लिखेंगे यस.
और टू राइट एंगल्स कैन फॉर्म सप्लीमेंट्री एंगल्स एज दियर सम इज 180 डिग्री। किसी भी टू राइट एंगल्स को सम करेंगे तो वो एग्जैक्ट 180 डिग्री आएगा, जो एक सप्लीमेंट्री एंगल है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा है? इस क्वेश्चन का मतलब है, इस क्वेश्चन में आपने सीखा है कि अगर टू एक्यूट एंगल का सम करते हैं तो वो 180 डिग्री से छोटा आता है, जो कि सप्लीमेंट्री एंगल नहीं होगा। और अगर ऑब्ट्यूस एंगल टू ऑब्ट्यूस एंगल को सम करेंगे तो वो 180 डिग्री से बड़ा होगा, तो वो भी सप्लीमेंट्री एंगल नहीं होगा। बट अगर टू राइट एंगल्स का सम करेंगे तो वो एग्जैक्ट 180 डिग्री के इक्वल होगा, जो कि एक सप्लीमेंट्री एंगल है। सो दिस क्वेश्चन इज फिनिश्ड। लेट्स कम टू दी अदर क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। अब यहाँ पर एक फिगर गिवन है एंड आपको यहाँ पर कुछ पार्ट दिए गए और आप उसमें एंगल्स आपको बताना है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इस फिगर में से आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यहाँ पर उसके पेयर आपको बताना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इस फिगर में कहाँ बन रहे हैं और कौन से हैं। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते क्या हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं आमने सामने के एंगल्स। ये सामने के एंगल, जैसे यहाँ पर एक ये जो CD यहाँ पर लाइन है BD, एक यहाँ पर लाइन है और दूसरा एक वर्टिकली अपोजिट लाइन है। तो यहाँ पर जो एक आमने सामने के एंगल्स हैं ये और एंगल्स ए, तो ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यहाँ पर एक एंगल है और यहाँ पर एक एंगल, जो ये एंगल बन रहे हैं यहाँ पर ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल बताना है। ऑब्ट्यूस एंगल्स का क्या मतलब है? ऑब्ट्यूस का मतलब है कि यहाँ पर जो 90 डिग्री से बड़ा एंगल बनाते हैं। तो ये जो एंगल बन रहे हैं ये 90 डिग्री से छोटे हैं, ये एक्यूट एंगल यहाँ पर बन रहे हैं। एब्ट्यूस एंगल का मतलब है जो ये एंगल फॉर्म हो रहा है, ये जो है 90 डिग्री से बड़े एंगल है, तो ये क्या होंगे? ऑब्ट्यूस एंगल होंगे और यहाँ के जो है एक्यूट एंगल होंगे। तो आपको ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल बताना है। तो इसमें ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा? एक एंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है AOD। आंसर में आप क्या लिखेंगे? आंसर लिखेंगे एंगल AOD एंड दूसरा एंगल कौन सा बन रहा है? BOC, एंगल BOC। ये क्या है? ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट यहाँ पर है एडजस्टेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यहाँ पर आपको बताना, उनके पेयर बताना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है जो 90 डिग्री के एंगल फॉर्म कर रहे हैं, और एडजस्टेंट का मतलब होता है जो साथ साथ ज्वाइन हुए या साथ साथ जो एंगल्स बना रहे हैं उनको कहते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपको उसके पेयर यहाँ बताने हैं। तो इसमें एक 90 डिग्री का एंगल ये फॉर्म हो रहा है, दूसरा 90 डिग्री का एंगल ये फॉर्म हो रहा है। तो इसको आप मैं अलग से समझाते हैं। एक एंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है EO एंड D, ये 90 डिग्री का एक एंगल बन रहा है, और दूसरा एंगल यहाँ पर बन रहा है एक ये जो OE एंड B, और दूसरा एक लाइन यहाँ से ये भी जा रही है जो ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है A। तो ये एक एंगल यहाँ पर है, दूसरा एंगल AB है। तो यहाँ पर अब ये जो एंगल बन रहा है ये एडजस्टेंट एंगल नहीं है, तो आपको यहाँ पर टू एडजस्ट एंगल यहाँ पर पेयर बन रहे हैं, क्योंकि ये साथ में नहीं है और ये दोनों साथ में हैं। तो यहाँ पर आंसर में आप क्या लिखेंगे? आंसर में आप लिखेंगे कौन से दो पेयर यहाँ पर है आंसर में? आंसर में आप लिखेंगे एंगल BOA एंड एंगल
AOE, एंगल AOE एंड BOA। टू पेयर्स यहाँ पर एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे हैं। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। इक्वल, अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है यहाँ पर इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स का यहाँ क्या मतलब है? सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है वो एंगल जिनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर और जो स्ट्रेट लाइन होगी तो वो 180 डिग्री के एंगल बनाएंगे। तो यहाँ पर टू स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर BD है एंड एक है यहाँ पर AC, एक है यहाँ पर AC, एक है BD एंड एक है AC। BD है और दूसरी यहाँ पर है AC। इसका ऊपर है यहाँ पर मिड पॉइंट इसका O है एंड तो ये 90 डिग्री का एक एंगल 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ये भी 180 डिग्री का यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। ये भी सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं, ये भी सप्लीमेंट्री एंगल यहाँ बना रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होगा, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है? एक हो रहा है, एक एंगल बन रहा है BOE एंड दूसरा एंगल बन रहा है EOD। दोनों का जब सम करेंगे तो वो 180 डिग्री के बराबर होगा और वो सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पर कौन सा पेयर लिखेंगे आंसर में? आंसर में लिखेंगे एंगल BOE एंड एंगल EOD। BOE EOD टू एंगल्स को जब प्लस सम करेंगे तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। दोनों एंगल यहाँ पर इक्वल हैं। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट है यहाँ पर अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब इसमें आपको अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स बताना है। अनइक्वल सप्लीमेंट्री का एंगल्स है जो 180 डिग्री तो बना रहे हों बट वो इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर कौन से दो एंगल होंगे? एक एंगल यहाँ पर होगा AOE एंड दूसरा एंगल होगा EOC। ये एंगल छोटा है और ये एंगल बड़ा है, तो दोनों अनइक्वल हैं और 180 डिग्री सम करेंगे दोनों का तो ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो आंसर में लिखेंगे एंगल AOE एंड एंगल EOC। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट में यहाँ है एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट लीनियर पेयर। अब इस क्वेश्चन का क्या मतलब है? यहाँ पर एडजेसेंट एंगल बताना है जो 180 लीनियर पेयर का मतलब है एडजेसेंट एंगल तो हों पर बट वो 180 डिग्री का एंगल्स नहीं बना रहे हैं। तो एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? जिसमें कॉमन साइड एंड कॉमन वर्टेक्स हो वो होते हैं एडजेसेंट एंगल। तो इसमें अब कौन कौन से ऐसे पेयर हैं जिसमें कॉमन वर्टेक्स हो एंड कॉमन आर्म्स हो? तो यहाँ पर होगा, सबसे पहला पेयर होगा BOA, एंगल BOA एंड एंगल AOE। अब इसमें O क्या है? कॉमन वर्टेक्स भी है और OA यहाँ पर भी है, OA कॉमन साइड भी यहाँ पर है। तो एक एंगल्स ये हो, एक पेयर यहाँ पर ये बनेगा, दूसरा पेयर बनेगा OEA AOE एंड होगा एंगल EOD। तो यहाँ पर कॉमन वर्टेक्स भी है एंड OE इसमें भी है, OE इसमें भी है, तो साइड भी कॉमन हो जाएगी। तीसरा पेयर यहाँ बनेगा EOD एंड DOC। यहाँ पर इसमें भी O है और OD इसमें भी है, OD इसमें भी है, तो कॉमन साइड भी है, कॉमन वर्टेक्स भी है, तो एडजेसेंट एंगल्स भी है और ये यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल फॉर्म हो रहे हैं, 180 डिग्री का नहीं एंगल बना रहे हैं जो कि लीनियर पेयर नहीं है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। So this question is finished. I hope you have understood this question very well.
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कविता मैथ्स क्लासेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।